26 नवंबर 2008। ये तारीख हर हिंदुस्तानी के जहन में छपी हुई है। ये उस दिन की याद दिलाती है जब मुंबई पर क्रूर आतंकवादी हमला हुआ था। 3 भयानक दिनों तक शहर ने अपने सबसे महत्वपूर्ण स्थानों और मासूम नागरिकों पर किए गए कई योजनाबद्ध हमलों को देखा। लश्कर-ए-तैयबा द्वारा की गई ये योजना भारत और दुनिया भर में दहशत फैला दी। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मौत का मैदान बन गया। आलीशान ताजमहल पैलेस होटल आग की लपटों में घिरा हुआ था। मशहूर जगह लियोपोल्ड कैफे गोलियों से छलनी हो गया था। फिर भी इस अकल्पनीय त्रासदी का सामना करते हुए शहर ने असाधारण साहस और जुझारूपन दिखाया। 26/11 के मुंबई हमले लश्कर-ए-तैयबा द्वारा की गई एक सुनियोजित साजिश का नतीजा थे। डेविड हेडली, जो एक पाकिस्तानी अमेरिकी गुप्तचर था, ने योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक व्यापारी के वेश में हेडली ने मुंबई में जासूसी की। उसकी रिपोर्ट ने हमलों का खाका तैयार किया। लश्कर-ए-तैयबा ने 10 जवान लड़कों को कट्टरपंथी विचारधारा से भरकर बेरहम हत्यारे बना दिया। उन्हें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कठोर प्रशिक्षण दिया गया। आधुनिक संचार उपकरणों और एक विस्तृत योजना से लैस उनका मिशन स्पष्ट था: मुंबई में आतंक फैलाना। 26/11 के हमले भारत और उसके मूल्यों के खिलाफ युद्ध की घोषणा थे। मुंबई हमलों के लिए चुने गए 10 आतंकवादियों को महीनों के गहन प्रशिक्षण के बाद घातक हथियारों में ढाला गया था। इन आतंकवादियों को एक विशेष मिशन के लिए तैयार किया गया था, जिसमें निर्दोष लोगों की जान लेना और शहर में अराजकता फैलाना शामिल था। पाकिस्तान के गरीब गांवों से भर्ती किए गए वे लश्कर-ए-तैयबा की जहरीली विचारधारा का आसान शिकार थे। इन गांवों में बेरोजगारी और गरीबी ने युवाओं को आतंकवाद की ओर धकेल दिया, जहां उन्हें एक बेहतर जीवन का झूठा वादा किया गया। उनके दिमाग धार्मिक कट्टरवाद और भारत विरोधी दुष्प्रचार के मिश्रण से भरे हुए थे। इन युवाओं को यह विश्वास दिलाया गया कि उनका धर्म खतरे में है और उन्हें इसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जाना होगा। प्रशिक्षण क्रूर था, जिसे इंसानियत को खत्म करने और उसकी जगह क्रूरता लाने के लिए डिजाइन किया गया था। उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से इतना कठोर बना दिया गया कि वे किसी भी प्रकार की हिंसा करने के लिए तैयार हो गए। उन्हें विभिन्न हथियारों के इस्तेमाल और चुपके से वार करने की कला में प्रशिक्षित किया गया था। इस प्रशिक्षण में बंदूकें, बम और अन्य घातक हथियार शामिल थे, जिनका उपयोग वे निर्दोष लोगों के खिलाफ करने वाले थे। लश्कर-ए-तैयबा के प्रशिक्षकों ने उनमें मानव जीवन के प्रति पूरी तरह से उपेक्षा पैदा कर दी। उन्हें यह सिखाया गया कि उनके मिशन के लिए किसी भी प्रकार की नैतिकता या सहानुभूति की कोई जगह नहीं है। जवान लड़के कठोर हत्यारे बनकर उभरे, जिनमें सहानुभूति की कमी थी। वे अपने परिवार और दोस्तों से पूरी तरह से कट चुके थे और उनके दिलों में केवल नफरत और हिंसा भरी हुई थी। वे अपने घातक मिशन के लिए तैयार थे, मुंबई पर तबाही मचाने के लिए तैयार थे। इन आतंकवादियों ने अपने प्रशिक्षण के दौरान सीखी गई हर तकनीक का उपयोग किया, जिससे वे अपने मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकें। जैसे ही 26 नवंबर 2008 को सूरज डूबा, 10 भारी हथियारों से लैस आतंकवादी अपनी खौफनाक योजना को अंजाम देने के लिए तैयार हो गए। वे एक अगवा की गई मछली पकड़ने वाली नाव पर सवार होकर मुंबई के तट पर पहुंचे। अंधेरे की आड़ में वे शहर में घुस गए। उनके चेहरे ढके हुए थे, उनकी आंखों में आग जल रही थी। लगभग 9:20 पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर पहली गोली चली। 2 आतंकवादी रेलवे स्टेशन में घुस गए और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। लियोपोल्ड कैफे अगला निशाना था, जहां ग्रेनेड और गोलियों से अफरा तफरी मच गई। हवा में बारूद की गंध और घायलों की चीखें गूंज रही थीं। इन जगहों पर हुए हमलों ने आतंक की एक लंबी रात की शुरुआत की। भाग 5, आतंक की रात। मुंबई के स्थलों की घेराबंदी। आतंकवादियों ने मुंबई के कुछ सबसे महत्वपूर्ण स्थलों को घेर लिया। ताजमहल पैलेस होटल एक भयानक युद्ध का मैदान बन गया। आतंकवादियों के एक समूह ने होटल पर धावा बोल दिया, मेहमानों और कर्मचारियों को बंधक बना लिया। ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल का भी यही हश्र हुआ। नरीमन हाउस, एक यहूदी सामुदायिक केंद्र, पर भी हमला किया गया। आतंकवादियों ने कई घंटों तक सुरक्षा बलों को रोके रखा। हमलों को लाइव प्रसारित किया गया, जिससे दहशत और अविश्वास की लहर दौड़ गई। 26 नवंबर
2008 की रात हमेशा आतंक की रात के रूप में याद की जाएगी। भाग 6 आग में वीरता, वीरता और बलिदान की कहानियां। यह अध्याय उन नायकों की कहानियों को उजागर करता है जिन्होंने अपने साहस और बलिदान से दूसरों की जान बचाई। जैसे ही आतंक ने शहर को अपनी चपेट में लिया, असाधारण साहस की कहानियां सामने आईं। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की मदद की। CST पर विष्णु जेंडे ने सैकड़ों यात्रियों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। उन्होंने अपनी ड्यूटी से बढ़कर काम किया और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में मदद की। ताजमहल होटल में करणवीर सिंह कंग ने मेहमानों और कर्मचारियों को बाहर निकालने में मदद की। उन्होंने अपनी सूझबूझ और साहस से कई लोगों की जान बचाई। मुंबई आतंकवाद निरोधक दस्ते के प्रमुख हेमंत करकरे ने अपने आदमियों का नेतृत्व करते हुए एक भयंकर मुठभेड़ में हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकवादियों का सामना किया। आम नागरिकों ने घायलों को अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए उल्लेखनीय साहस का परिचय दिया। उन्होंने अपने साधनों का उपयोग कर घायलों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। डॉक्टरों और नर्सों ने घायलों की देखभाल के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने दिन रात मेहनत कर घायलों की जान बचाने की कोशिश की। 26/11 के हमलों ने मुंबई के हौसले को परखा, लेकिन साथ ही उसकी अदम्य भावना को भी उजागर किया। इस हमले ने शहर को झकझोर कर रख दिया, लेकिन मुंबई ने अपनी ताकत और एकजुटता से इसका सामना किया। शहर के लोगों ने असाधारण साहस, करुणा और जुझारूपन के साथ जवाब दिया। उन्होंने एक दूसरे की मदद की और इस कठिन समय में एकजुट होकर खड़े रहे। यह उनकी अदम्य भावना और साहस का प्रतीक है। भाग 7 दुनिया की प्रतिक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय निंदा और समर्थन। विश्व नेताओं ने हमलों की निंदा की और भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मांग की कि जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारत को सामग्री और रसद सहायता प्रदान की। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के फोरेंसिक विशेषज्ञों ने जांच में सहायता की। 26/11 के हमलों ने आतंकवाद की वैश्विक पहुंच और एकजुट प्रतिक्रिया की आवश्यकता को रेखांकित किया। भाग 8 उसके बाद पुनर्निर्माण, चिंतन और सुधार। 26/11 के हमलों के बाद के दिन भारत के लिए गहरे दुख और दृढ़ संकल्प के थे। राष्ट्र ने निर्दोष लोगों के नुकसान पर शोक व्यक्त किया और अपने नायकों के साहस को सलाम किया। हमलों ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था में खामियों को उजागर किया। सरकार ने देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उपाय शुरू किए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA बनाई गई, तटीय सुरक्षा बढ़ाई गई और खुफिया जानकारी साझा करने में सुधार किया गया। 26/11 के हमलों ने देश को अपनी कमजोरियों का सामना करने और अपने बचाव को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए मजबूर किया। भाग 9 मुंबई की भावना, लचीलापन और स्मरण की विरासत। मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता, अपनी ऊर्जा और जीवंतता के लिए जाना जाता है। 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों ने शहर को हिलाकर रख दिया। इस भयावह घटना ने न केवल मुंबई बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। फिर भी इस त्रासदी की राख से मुंबई की अदम्य भावना का उदय हुआ। लोगों ने एकजुट होकर इस संकट का सामना किया और एक दूसरे की मदद की। आम नागरिकों, पहले प्रतिक्रिया देने वालों और सुरक्षा कर्मियों ने असाधारण साहस का परिचय दिया। उनकी बहादुरी और तत्परता ने अनगिनत जानें बचाई। अपनी जीवंतता और विविधता के लिए जाना जाने वाला यह शहर आतंक से डरने से इनकार करता था। मुंबई के लोग अपने दैनिक जीवन में लौट आए, यह दिखाते हुए कि वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। कुछ ही दिनों के भीतर मुंबई अपने पैरों पर वापस खड़ा हो गया। उसके लोग अपने शहर को पुनः प्राप्त करने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने अपने शहर को फिर से बनाने के लिए अथक प्रयास किए। मुंबई की भावना आशा की किरण और दुनिया के लिए प्रेरणा बन गई। इस शहर ने दिखाया कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी एकजुटता और साहस से आगे बढ़ा जा सकता है। मुंबई की विरासत को हमलों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया से परिभाषित किया गया है, एक ऐसी प्रतिक्रिया जो मानवता की सच्ची भावना को दर्शाती है। यह शहर न केवल अपने घावों को भरने में सक्षम था, बल्कि उसने दुनिया को दिखाया
कि कैसे एकजुटता और साहस से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है।